हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ तंत्र के अखाड़े की कुछ दिलचस्प जानकारियाँ लेके। आज मैं उन साधकों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो यक्ष या यक्षिणी साधना करने के लिए बड़े जागरूक रहते हैं या मातांगी की सिद्धि लेने के लिए बड़े जागरूक रहते हैं। मातांगी शब्द बौद्ध धर्म का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ये सिद्धियां ज़्यादातर उधर ही की तरफ ली जाती हैं, लेकिन यहाँ इधर भी ली जाती हैं, लेकिन इसको यहाँ पे यक्ष या यक्षिणी सिद्धि भी कहा जाता है। देखिए, यक्ष और यक्षिणी सिद्धि बहुत प्रबल होती है, ये बात 100% सच है। लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक काम भी है। यक्ष और यक्षिणी सिद्धि लेने वालों को बेहद नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी पालन ना करा, अगर आपने उनके नियमों का ध्यान नहीं रखा अगर आपने, तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और इसलिए यक्ष और यक्षिणियों की सिद्धियां बहुत खतरनाक मानी जाती हैं बाकी की सिद्धियों से। होते सभी के नियम कायदे कानून है, लेकिन इसके तो नियम ही अलग हैं। ज़्यादातर यक्षिणी सिद्धि जो लेते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन ताउम्र करना चाहिए, यानी उनको विवाह करना ही नहीं चाहिए। और अगर वो विवाह करते हैं, उनको लगता है कि उनको गृहस्थ आश्रम में रहना है और उनको साधक भी बनना है, तो मैं कहूँगी यक्षिणी की सिद्धि बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि यक्षिणी को आप किसी स्वरूप में माने, लेकिन वो ज़्यादातर आपके साथ पत्नी के स्वरूप में ही बन के रहेगी। और वो जब आपके साथ पत्नी के स्वरूप में बन के रहेगी, तो बनी सी बात है, आपका जो जोड़ीदार है, आपकी जो धर्म पत्नी है, वो आपके साथ नहीं रह पाएगी। ये बात कई जगह घटित भी हुई है। कई जगह ऐसी बहुत सी कहानियां भी सुनने को और देखने को मिली हैं। या तो अक्सर ऐसे साधकों की पत्नियां ख़त्म हो जाती हैं बीमार रह रह के आगे चल के, या फिर लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि वो छोड़ के चली जाती हैं। और दोनों ही पहलुओं में ये बात तय है कि आप अपने जोड़े के साथ पूरा जीवन अच्छी तरह नहीं बिता पाएंगे। इसी तरह यक्ष का हाल होता है। बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो यक्ष की साधना करने लग जाती हैं। साधिकाएं होती हैं, यक्ष चाहिए, यक्ष की साधना करने लग गई, बहुत ताकतवर होता है। इन सिद्धियों में सबसे सर्वप्रथम जो बात वो यही है कि आप अगर ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, विवाह ना करें, संन्यास जीवन जिए, तो आप मातांगी की, यक्ष की या यक्षिणी की सिद्धि लें। वरना इसके बारे में सोचें भी ना, ये इतनी खतरनाक हो जाती है। ये बात 100% सच है। यक्षिणियाँ होती हैं, ताकतवर होती हैं, ये भी 100% सच है। उनकी सिद्धियां होती हैं, ये भी सच है। वो आती हैं, वो दिखती हैं, ये भी सच है। वो हर तरह के काम को करने में सक्षम होती हैं, ये भी सच है। लेकिन उससे भी बड़ा वो सच है जो मैंने आपको बताया है। साधना करना मुश्किल नहीं है। अगर हम एक दृढ़ संकल्प लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल है उनके नियम कायदे कानून को ताउम्र चलाना। क्या हम उनके कायदे कानून को ताउम्र चला पाएंगे? क्या हम उस नियम को आज हम करने को सक्षम हैं? आज हम कर ले जाएं, लेकिन कुछ महीनों के बाद यही चीज़ हमको हड़ने लग जाएगी। और इसी का वजूद कई जगह देखने को मिला। जिन साधकों ने यक्ष या यक्षिणी की सिद्धि ली, वो बाद में बेहद परेशान हो गए। परियों में और यक्षिणियों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो काम यक्षिणियाँ कर सकती हैं वही काम परियां कर सकती हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है, परियों को लिया जा सकता है। वैवाहिक साधक परियों को लेके चल सकता है, परियां उनके साथ रह सकती हैं। उनमें कोई ऐसे नियम कायदे कानून नहीं होते, ना ही वो ऐसे संसारिकता किसी की उजाड़ती हैं, ना ही वो ऐसे परिवार को तोड़ने का काम करती हैं, ना ही वो ऐसी खतरनाक होती हैं। और इसीलिए उनको परी कहा गया, क्योंकि वो अच्छे और नेक काम करती हैं और सौम्य स्वभाव की होती हैं। सबसे बड़ी बात, यक्षिणी उग्र स्वभाव की होती है।
परियां यक्षिणी का दूसरा ही रूप समझिए। बहुत कम लोग ये जानकारियां रखते हैं और किसी के भी कहने में आके एकदम कूद मत पड़ा करिए कि नहीं अब तो हमको ये सीखना ही सीखना, अरे इसमें तो ये ऐसे ऐसे है, धन आएगा, खजाना मिल जाएगा, इसको ले ले। हर चीज़ के अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। पहले उनके अर्थ को समझें कि आज जो हम करने जा रहे हैं क्या हम उसके साथ ताउम्र चल पाएंगे। आजकल की जनरेशन को ये बात समझा रही हूँ जो तंत्र सीखने को इतनी व्याकुल है कि कुछ करे ना करे बस उसको तंत्र सीखना है। जो पुराने साधक हैं, जो कई साल गुजार चुके हैं, वो बहुत कुछ सोचे समझे सीखे बैठे हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है उसको हर चीज़ एकदम चाहिए, गप से मिल जाए। ये उनके लिए है। एक रात में यक्षिणी की सिद्धि, एक रात में परी की सिद्धि, और उसके बाद नतीजा हाय हाय, अब क्या करें, अब हमारे साथ ये हो रहा है, अब हमारे साथ वो हो रहा है। पहले उसके अर्थ को समझे, जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए सही है भी या नहीं। क्या आप उसके साथ ताउम्र उसके नियम कायदे कानून को लेकर चल पाएंगे या नहीं। यक्षिणी की सिद्धि अपने आप में बहुत प्रबल है। जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन ताउम्र कर ले जाए और जो हर नियम कायदे कानून को मान ले जाए, ये 100% सच बात है, यक्षिणी की सिद्धि उसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन इतना करने की कुव्वत हर किसी में नहीं होती। बहुत कम, हजारों लोगों में से कोई एक मिलेगा जो इनको लेके कायदे से चलता हुआ मिलेगा, लेकिन फिर उसका जीवन सामान्य लोगों की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। लोग अक्सर ये प्रश्न मुझसे करते हैं, बड़े बड़े काम सीखने के लिए उतारू रहते हैं लोग आजकल। बड़ा बड़ा काम उनको सीखना है, अदृश्यीकरण सीखना है। एक तो पेशेंट मेरे पास आया था, उनको अदृश्यीकरण सीखना था, अदृश्य हो जाएंगे। 10 साल से मुझे तो ताज्जुब हुआ, उसके 3 बच्चे, उसकी बीवी अलग और वो अलग कहीं रह रहा है। 10 साल से वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे पास जब वो आया तो मैंने उसको यही बात समझाई, क्यों अपने जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। वेल क्वालिफाइड हो, वेल एजुकेटेड हो, कहीं जाके जॉब करो, नौकरी करो, जो हो सकता है उस चीज़ को लो ना। तो बोला नहीं, बाकी सब तो सीख चुके हैं, बस अब ये सीखना है। क्या है ये सब? कौन बता देता है आप लोगों को ये सब बातें? इतना आसान लग रहा है यार। ये वो चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में लोग किया करते थे, सार्थक भी थे, कारगर भी थे, लेकिन उनकी तपस्या हजारों 100 साल की, कितने साल की तपस्या करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते थे। पूरी पूरी जिंदगी तपस्या में निकल जाती थी उनकी। ऐसे थोड़ी ना गए पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चर देखे आए, पॉपकॉर्न खाए और घर आके कर रहे हैं। उस लड़के ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी चीज में बर्बाद कर ली। उसका घर टूट गया, पिता ने अलग निकाल दिया घर से। उसके बहू और बच्चे आज भी उसके ससुराल में पल रहे हैं, वो कहाँ है उसका पता नहीं। उसका इतना दिमाग कट चुका था। इसलिए किसी भी चीज के अंदर घुसने से पहले उसके एक बार दोनों पहलुओं पर आप गौर फरमाएं। सारी चीजें हैं, पर यह याद रखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी है। अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन यह जान लीजिए कि इसको लेने के बाद होना क्या है। इसी तरह की जानकारियां लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।